नमस्कार, मैं उसे बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना समेत देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 की शुरुआत। केंद्रीय टीम करेगी फील्ड जांच। साफ सफाई, कचरा प्रबंधन और शौचालय व्यवस्था का होगा विस्तृत आकलन। बिहार में जल परिवहन को मिलेगी नई रफ्तार। गंगा गंडक किनारे 11 जिलों में 21 जल स्टेशन होंगे तैयार। यात्रियों के लिए सड़क और रेल के साथ नया विकल्प बनेगा जल सफर। तारापुर दौरे में सीएम सम्राट चौधरी के अफसरों को सख्त चेतावनी। 1 महीने से ज्यादा फाइल रोकने पर होगी कार्रवाई। ब्लॉक से लेकर के थानों तक सीधी सीएमओ मॉनिटरिंग का ऐलान। रेल लाभार्थियों के इलाज में पारदर्शिता के लिए रेलवे के सख्त नियम। अब अस्पताल नहीं कर पाएंगे मनमानी। फर्जी बिलिंग और अतिरिक्त वसूली पर अब नहीं मिलेगी छूट। आईपीएल मैच में कैच लेते समय लुंगी एनगिडी को लगी सिर में चोट। एम्बुलेंस से ले जाया गया अस्पताल। दिल्ली कैपिटल्स ने बताया खिलाड़ी सुरक्षित और जल्द वापसी की उम्मीद। चलिए एक नजर डालते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 शुरू। केंद्रीय टीम करेगी जांच। पटना समेत देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 शुरू हो गया है। इसके तहत केंद्रीय टीम पटना नगर निगम क्षेत्र में फील्ड विजिट कर साफ सफाई, कचरा प्रबंधन, ड्रेनेज और सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति का आकलन करेगी। सर्वेक्षण में कुल 12,500 अंक निर्धारित है, जिसमें सेवा स्तर और कचरा निष्पादन प्रमुख आधार हैं। नगर निगम ने तैयारी तेज कर दी है और कर्मियों को अलर्ट किया है। साथ ही 1000 अंकों के लिए सिटीजन फीडबैक भी शामिल है, जिसमें लोग ऑनलाइन पोर्टल पर 13 सवालों के जवाब देकर के अपनी राय दे सकते हैं। नदियों का गाद बनेगा सड़क। किसानों के खेतों की होगी सुरक्षा। पथ निर्माण विभाग का यह फैसला विकास और पर्यावरण के संतुलन की नई मिसाल बन रहा है। अब नदियों, नहरों और तालाबों से निकलने वाला गाद का इस्तेमाल सड़क निर्माण में होगा, जिससे खेतों की उपजाऊ मिट्टी की कटाई रुकेगी। इससे किसानों को सीधा फायदा मिलेगा और जलाशयों की गहराई बढ़ने से जल संरक्षण भी मजबूत होगा। सरकार इसे सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल के रूप में देख रही, जिससे लागत कम और निर्माण तेज होगा। दीघा से दीदारगंज समेत कई परियोजनाओं में इसका उपयोग होगा। अब सड़क निर्माण में सिर्फ रास्ते नहीं, बल्कि किसानों की किस्मत और पर्यावरण दोनों चमकेगी। बिहार में शुरू होगा जल सफर। 21 जल स्टेशन से जुड़ेगा राज्य। बिहार में जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और गंडक नदी के किनारे 11 जिलों में 21 जल स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। पटना, भागलपुर और पश्चिम चंपारण को जोड़ने वाली यह परियोजना यात्रियों को नया विकल्प देगी। अब तक 21 में से 18 जेटी तैयार हो चुकी है, जबकि बाकी पर काम जारी है। इस पहल से सड़क और रेल के साथ जलमार्ग भी महत्वपूर्ण साधन बनेगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी, यात्रा आसान होगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार में 11 टाउनशिप का ब्लूप्रिंट तैयार। डीएम को बड़ी जिम्मेदारी। बिहार में राजधानी पटना समेत 11 शहरों के पास ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बसाने के लिए सरकार ने स्पष्ट फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। इसके तहत जमीन अधिग्रहण से पहले भूस्वामियों के दस्तावेजों और स्वामित्व का पूरी तरह से सत्यापन किया जाएगा। भूमि मालिकों से आपत्ति और सुझाव भी लिए जाएंगे, जिसके बाद ही अंतिम निर्णय होगा। इस पूरी प्रक्रिया में जिला प्रशासन की भूमिका अहम होगी और संबंधित जिले के डीएम को निगरानी और समन्वय की बड़ी जिम्मेदारी दी गई। विभिन्न विभागों के साथ मिलकर के यह समिति टाउनशिप विकास सुविधाओं की देखरेख और भूमि पूर्ण वितरण जैसे अहम फैसले लेगी। फाइल रोकी तो सजा मिलेगी। सीएम ने अफसरों को दी चेतावनी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तारापुर दौरे के दौरान अफसरों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी 1 महीने से ज्यादा फाइल दबा करके बैठा तो उस पर कार्रवाई होगी। साथ ही ब्लॉक, अंचल और थानों की मॉनिटरिंग सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा। सीएम ने हर पंचायत में महीने में 2 दिन कैंप लगाने का ऐलान किया, जिससे लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार विकास कार्यों को तेज करेगी और बिहार को विकसित बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाएगा। अब अस्पताल नहीं कर पाएंगे मनमानी। रेलवे ने किए नियम सख्त। रेलवे बोर्ड ने रेल लाभार्थियों के बेहतर इलाज के लिए पैनलबद्ध अस्पतालों पर सख्त नियम लागू किए। अब कोई भी अस्पताल इलाज से इनकार नहीं कर सकेगा और ओवरचार्जिंग, फर्जी बिलिंग या फिर तय पैकेज से अधिक वसूली पर कड़ी कार्रवाई होगी। सभी अस्पतालों को बेड उपलब्धता दिखानी होगी, जेनेरिक दवाएं लिखनी होगी और अतिरिक्त खर्च के लिए पूर्व सहमति लेनी होगी। हेल्प डेस्क और नोडल अधिकारी की जानकारी देना भी अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर एफआईआर, ब्लैकलिस्टिंग और डी एम्पैनलमेंट जैसी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बिहार में एआई कोर्स शुरू। जुलाई से बदलेगी उच्च शिक्षा तस्वीर। बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जहां पारंपरिक पढ़ाई के साथ एआई और स्किल बेस्ड कोर्स शुरू किए जाएंगे। राष्ट्रीय
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से जुलाई सत्र से यह कोर्स लागू होंगे। छात्र सीबीसीएस प्रणाली के तहत अपनी मुख्य पढ़ाई के साथ एआई, साइबर सुरक्षा, डेटा एनालिटिक्स और 3D प्रिंटिंग जैसे विषय चुन सकेंगे। 90 से 540 घंटे के इन कोर्स के बाद प्रमाण पत्र और प्लेसमेंट के अवसर भी मिलेंगे। विश्वविद्यालयों को लैब और इंटरटेनमेंट सुविधाएं मजबूत करने के निर्देश दिए गए, जिससे युवाओं को बेहतर रोजगार और पलायन में कमी की उम्मीद है। पीएम इंटर्नशिप योजना में बिहार पिछड़ा, लाखों में सिर्फ 4025 का चयन। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत बिहार में उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं मिली। करीब 80,000 आवेदन आने के बावजूद केवल 4025 युवाओं ने ऑफर स्वीकार किए। इसकी प्रमुख वजह नौकरी की लोकेशन, सीमित कंपनियों के ऑफर और 12 महीने की लंबी अवधि रही। अधिकांश उम्मीदवार अपने घर के पास ही काम चाहते थे, जिससे चयन के अवसर घटे। राज्य में औद्योगिक माहौल की कमी भी बड़ा कारण बनी। हालांकि अब उम्र सीमा 25 वर्ष, स्टाइपेंड 9,000 रुपए और बीमा जैसी सुविधाएं बढ़ने के बाद उम्मीद है कि आगे के चरणों में युवाओं की भागीदारी बेहतर होगी। पटना में शिक्षक भर्ती इंटरव्यू, डीईओ खुद कर रहे चयन। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के तहत पटना में मॉडल विद्यालयों के लिए शिक्षकों का साक्षात्कार शुरू हो गया। पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी साकेत रंजन स्वयं इस प्रक्रिया का संचालन कर रहे हैं। यह साक्षात्कार 29 अप्रैल तक राजेंद्र नगर स्थित कार्यालय में चलेगी, जिसमें विभिन्न प्रखंडों और विषयों के शिक्षक शामिल हो रहे। अभ्यर्थियों को सभी मूल प्रमाण पत्र, अनुभव पत्र और स्वघोषणा देना अनिवार्य है। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक साक्षात्कार होगा। उद्देश्य योग्य शिक्षकों का चयन कर मॉडल स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण और नवाचार आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना है। डीएम के निर्देश पर पटना में पेयजल की बड़ी व्यवस्था। भीषण गर्मी को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने पेयजल की व्यापक व्यवस्था की है। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर 17 नगर निकायों और 26 अंचलों में 385 स्थानों पर मुफ्त प्याऊ लगाए गए। साथ ही 15 आश्रय स्थल भी संचालित किए जा रहे। सार्वजनिक जगहों पर राहगीरों और श्रमिकों को राहत दी जा रही। पीएचईडी ने 46 मरम्मत दल तैनात किए हैं और कंट्रोल रूम भी सक्रिय है। खराब चापाकल की सूचना पर तुरंत कार्रवाई होगी, जबकि जरूरत पड़ने पर टैंकर से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशासन ने सभी जगह पेयजल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बालू माफियों पर शिकंजा, बिहार में 5 ट्रैक्टर जब्त। बिहार में अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। गया जी के मोहरा प्रखंड में पुलिस ने डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी कर अवैध बालू से लदे 3 ट्रैक्टर जब्त किए। वहीं औरंगाबाद के दाऊदनगर में खनन विभाग और पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में 2 ट्रैक्टर पकड़े गए, जिन पर बिना चालान बालू लदा था। चालक मौके से फरार हो गए। प्रशासन अब ट्रैक्टर मालिकों और नेटवर्क की जांच में जुटा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा, क्योंकि यह कानून के साथ पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा है। नेपाल सीमा से 11 संदिग्ध घुसे, बिहार में हाई अलर्ट जारी। नेपाल सीमा से 11 संदिग्ध घुसपैठियों के बिहार में प्रवेश की सूचना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों में सघन जांच के निर्देश दिए। होटल, लॉज, स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी बढ़ाई गई है, जबकि किराएदारों और यात्रियों का सत्यापन अनिवार्य किया गया। एनएच, टोल प्लाजा और रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज की जांच भी की जा रही है। संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सशस्त्र सीमा बल भी नेपाल बॉर्डर पर लगातार निगरानी बनाए है। नवादा में पुलिस एनकाउंटर, 50,000 का इनामी अपराधी घायल। बिहार के नवादा जिले में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। रौ थाना क्षेत्र में सुबह करीब 3 बजे हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने जवाबी फायरिंग में मिंटू यादव को पैर में गोली मार दी। उसके पास से देसी कट्टा और कारतूस बरामद हुए। मिंटू यादव जमुई का निवासी और 50,000 का इनामी अपराधी है, जो एक हत्या समेत कई मामलों में वांछित था। पुलिस ने एक अन्य आरोपी टिंकू यादव को गिरफ्तार किया, जबकि एक अपराधी फरार है। घायल आरोपी का अस्पताल में इलाज चल रहा और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। बिहार में परीक्षा माफिया पर शिकंजा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एईडीओ परीक्षा में धांधली और प्रश्न पत्र लीक के प्रयास को लेकर के अब तक 8 प्राथमिकी दर्ज की गई। इन मामलों की जांच आर्थिक अपराध इकाई की एसआईटी कर रही, जिसे एसपी राजेश कुमार लीड कर रहे हैं। मुंगेर, नालंदा, बेगूसराय, वैशाली और गया जी सहित कई जिलों में एक ही पैटर्न पर गड़बड़ी के संकेत मिले, जिससे संगठित गिरोह की आशंका है। अब तक 38 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बायोमेट्रिक गड़बड़ी और निजी एजेंसी की संदिग्ध भूमिका की भी जांच हो रही। आईपीएल मैच में चोटिल एनगिडी, डीसी डायरेक्टर ने दी राहत की खबर। लुंगी एनगिडी को आईपीएल मैच में कैच पकड़ते समय सिर में गंभीर चोट लगी, जिससे खेल कुछ देर के लिए रोकना पड़ा और उन्हें तुरंत एम्बुलेंस से मैक्स अस्पताल ले जाया गया। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स के डायरेक्टर
वेणुगोपाल राव ने राहत की खबर देते हुए कहा कि चोट गंभीर नहीं है और खिलाड़ी सुरक्षित है। एहतियात के तौर पर उन्हें निगरानी में रखा गया है। टीम ने उनकी सेहत को प्राथमिकता दी और जल्द मैदान पर वापसी की उम्मीद जताई। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राम शंकर सिंह, रंजीत मिश्रा, रविंद्र कुमार, रवि मोहन वर्मा, सनोज कुमार, अमित पासवान, खुशी शर्मा, नरेंद्र कुमार सिंह, कामेश्वर सिंह, सतीश कुमार, जितेंद्र ठाकुर, संजीव कुमार, लक्ष्मी मेहता, विनोद शाह, रामायण सिंह, नौशाद रजा, बारूद पटेल, राज किशोर महतो, कौशलेंद्र कुमार, अनवर करीम खान, हरेंद्र कुमार, रोहित कुमार, बाबूलाल मरांडी, करण सिंह, राम बाबूदास, अर्जुन राम, ललन यादव और दीपक कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या बिहार में विकास की रफ्तार आपकी उम्मीदों पर खड़ी उतरी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।